आपने उस ज़माने से मार्केट को बहुत नज़दीकी से देखा है, जब एक स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल जैसी वो इकोनॉमी से जुड़ी हुई कंपनियां, जो पुरानी इकोनॉमी से जुड़ी हुई कंपनियां जो होती थी, वो वेल्थ बनाती थी। अब आप न्यू एज कंपनी में खुद भी काफ़ी निवेश करते हैं और बड़े अच्छे से उसे समझते हैं। इस वक्त बज़ है और लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है। क्या लगता है आपको, भारतीय निवेशकों के लिए अभी भी बड़े मौके हैं इन कंपनियों में पैसा बनाने के? नहीं, काफी मौके हैं अनिल जी। पांच, माने हम लोग कहते थे कि पांच थीम चलेंगे 10-15 साल, ये कोई 1-2 साल के थीम नहीं है। नंबर वन, जो फाइनेंशियलाइजेशन, जैसे कि मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, जीएसटी आ गया है, टैक्सेशन सिस्टम रोबस्ट हो गया है, तो मोर एंड मोर लोगों का पैसा अब डिस्कवर भी हो रहा है कि आप काला धन तो छुपा के रख नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाता है। उस धन को आप कैसे मल्टीप्लाई करें, तो उस वजह से जो फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है कि वेदर थ्रू बैंकिंग और स्टॉक मार्केट्स और एनी अदर प्रोडक्ट, वो एक बहुत पावरफुल थीम है। तो फाइनेंशियल्स बिकम ऑलमोस्ट आपके पोर्टफोलियो में 1/3, 35-40% इवेंचुअली फाइनेंशियल्स। आप कान ऐसे पकड़े या वैसे पकड़े, वो घूम फिर के वहीं पहुंचने वाला है पैसा। दूसरा जो थीम था कि हमारे जो कंज्यूमर हैं उनके जेबों में जब वेल्थ आएगा, वो कंज्यूमर स्पेंड ज्यादा मंजन और साबुन लेने में नहीं जाएगा। वो बड़े घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, छुट्टियों पे जाएंगे, बाहर खाने पीने में जाएंगे, या कोई फैशन में जाके शॉपिंग करेंगे। तो जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी क्षेत्र हम कहते हैं, उसमें लंबे दरसे तक ये बुल मार्केट कंटिन्यू होने वाला है। तीसरा, जो हमारी आदतें बदल रही हैं विथ ऑनलाइन, जैसे हम शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन डिलीवरी मंगा लेते हैं घर में, तो ये एक सेक्टर है ऐसे कि इसके प्लेटफॉर्म प्ले के कारण से इनमें कोई लिमिट नहीं है कि ये कितना कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक फैक्ट्री है तो मैं इतना ही माल प्रोड्यूस कर सकता हूँ। आई कैन डू मच मोर देन व्हाट पीपल कैन इमेजिन। तो ये एक तीसरा सेक्टर हुआ। चौथा सेक्टर जो अपना था कि जो भारत सरकार काफी क्षेत्रों से विड्रॉ कर रही है प्राइवेटाइजेशन में, या नहीं करने के कारण, जैसे टेलीकॉम हुआ या पोर्ट्स हुए, या इवन जैसे ये मोबाइल नेटवर्क या रोड एंड रेल, और सब प्राइवेट हैंड में जैसे जा रहे हैं, वहां पे बहुत कमाई होती है। और पांचवा क्षेत्र ऑफ कोर्स ऑलवेज है कि जो इंसेंटिव स्कीम दिए गए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पीएलआई में ईएमएस, जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करने के बदले यहाँ पे माल प्रोड्यूस करते हैं। ये 4-5 बड़े बड़े थीम है जिसमें रेलवे, डिफेंस सब आ गए मैन्युफैक्चरिंग में, मैं ऐसा मानता हूँ। उसमें 3-4 सेक्टर ऑलरेडी बहुत परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, प्लेटफॉर्म प्लेज, प्राइवेटाइजेशन प्लेज ऑल्सो लार्जली, एंड ये मैन्युफैक्चरिंग थीम और ये सब काफी प्ले आउट हो चुका है। फाइनेंशियलाइजेशन में एक आई थिंक बहुत बड़ा स्कोप बाकी है। दूसरा, जो ये एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है कि हम कोयले से सूरज की रोशनी की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियर की तरफ जा रहे हैं, विंड के तरफ जा रहे हैं, तो इसमें अब भी बहुत 10-15 सालों से 2008 के जो बुल मार्केट में क्रैश हुआ था, उसके बाद किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं पावर क्षेत्र में। इसलिए एकदम शॉर्टेज चल के ये जो कैचअप हमको करना है चाइना से, हम लोग ऑलमोस्ट 10-15 साल पीछे हैं उनसे, तो उसमें बहुत स्कोप है अभी भी। और तीसरा, जब ये ग्लोबल मार्केट में डॉलर डिबेसमेंट जो चल रहा है कि रोज नोट छापते हैं, रोज नोट छापते हैं, उससे जो हार्ड एसेट है या मेटल है जैसे सोना, चांदी, यूरेनियम, प्लेटिनम, इसमें भी बहुत बहुत तेजी लगता है आगे जाके। सो हर हर पीरियड में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। एंड अपना काम जो निवेशकों का है कि इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल बेट, या हिंदी में जैसे कहा जाए कि रुपये का माल 8 आना में मिले तो लेने में फायदा है, रुपये का माल 1.5 रुपये में या 2 रुपये में लेने में आपको फायदा नहीं होगा। तो ये रुपये का माल 8 आने में लेने के काफी जगहों में, जैसे मैंने बैंकों का कहा, या सोलर स्पेस का कहा, या इवन मेटल्स का कहा, प्रेशियस मेटल्स का, दे आर इनफ थिंग्स टू डू एट ऑल टाइम्स। बट जो एसेट एलोकेशन मिक्स, पोर्टफोलियो मिक्स एंड पोजीशन साइजिंग, ये फर्स्ट प्री रिक्विजिट्स हैं, क्योंकि हम बहुत ध्यान देते हैं कि क्या ले लें और कब उसको ले लें और कब उसको बेच दें। बट जो ओवरऑल पोर्टफोलियो में, जब तक पूरा पोर्टफोलियो आपका 15-20% एनुअलाइज रिटर्न नहीं देगा, वो ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। ऐसा नहीं चाहिए कि आपको एक शेयर में 100% कमाई हो गई और दूसरे शेयर में उसके भाव आधे हो गए, एवरेज आपका तो कुछ बचा नहीं फिर। सो आई जस्ट थिंक थोड़ा कॉमन सेंस से कोई काम करे हम्म। तो वेल्थ क्रिएशन के बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। जी।